खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से सिराज शेख की रिपोर्ट। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ट्रॉम्बे स्थित इलाके में और यहां पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की एक मेंबरशिप कैंपेन का अभियान शुरू किया गया है। आज यहां पर जो डेलीगेट्स है वो आए थे बाहर से। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो महिला सेल है, महिला सेल की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इग्मोर से कॉरपोरेटर है फातिमा मुजफ्फर यहाँ पर आई थी और उन्होंने स्पीच दी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बारे में बताया कि क्यों लोगों को इंडियन मुस्लिम लीग को ज्वाइन करना चाहिए, इंडियन मुस्लिम लीग क्यों मुसलमानों की ज़रूरत है, सेक्युलरिस्ट की कैसी पार्टी है। इस विषय पर उन्होंने बहुत ही तफसीली गुफ्तगू की और बहुत ही विस्तार से उन्होंने बताया। काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने गुफ्तगू की और अपनी बातचीत में उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बताया कि आज वक्त की ज़रूरत इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग है और पूरे राष्ट्र भर में, पूरे भारत भर में अगर कोई सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी है तो वो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। आइए हम इस मुद्दे पर उनसे बात करने के लिए आए हैं और हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। नाज़रीन, देखते हैं कि उन्होंने हमारे सवालात के कैसे जवाब दिए। इसकी खास झलक देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्रॉम्बे स्थित चिताकेम के इलाके में रॉयल पैलेस हॉल के अंदर। यहाँ पर एक मीटिंग मुनक्किद की गई थी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से और यहाँ पर एक मेंबरशिप कैंपेनिंग चलाई गई है। यहाँ पर मौजूद है जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है और महिला सेल की राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है जो कि चेन्नई इग्मोर से कॉरपोरेटर भी है और बहुत एक डेडिकेशनल स्पीकर है, बड़े पैमाने पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को प्रमोट करती है। ये इनसे बात करते हैं। मैडम, जानना चाहेंगे आज जो ये मेंबरशिप कैंपेनिंग यहाँ पर आयोजन की गई है, इससे चीताकेम के लोगों को क्या बेनिफिट होगा और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पहले तो सिर्फ चीता कैंप के लिए ही ये नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के लिए कैंपेन शुरू किए हैं हम लोग। चीता कैंप इसलिए हम सेलेक्ट किए ताकि लोगों को सच्चाई मालूम पड़े, क्योंकि जो यूनिटी नहीं है, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, उसके लिए सबसे ज़्यादा नुकसान लोग पा रहे। यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं है, बेसिक एम्यूनिटी, सिविल एम्यूनिटीज़ नहीं है, कॉरपोरेटर हैं मगर इनके लिए आवाज़ देने वाले कोई नहीं है। हमारे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो पॉलिटिक्स करता आ रहा है 75 ईयर्स से, जो ऑनरेबल एग्जिस्टेंस एंड रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स, ये हमारा नारा रहा है। और लोगों के बीच में यूनिटी पैदा करना, लोगों को रख के सौदा नहीं करना, लोगों को रख के बिजनेस नहीं करना, ये मुस्लिम लीग का है ना कभी भी काम नहीं था। और हमारे लीडर्स क्लीन पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं और इसी का जो है फाउंडेशन मुस्लिम लीग का रहा है। और हमारे गुलाम मोहम्मद बनातवाला साहब जो ग्रेट लीडर थे, पार्लियामेंटेरियन थे, यहाँ से ही हैं। तो हम सोचे कि महाराष्ट्र के चिता कैंप से हमारा ये मेंबरशिप कैंपेन हम स्टार्ट करें। आज हमारा टारगेट है कि 5 लाख मेंबर्स महाराष्ट्र से हम बनाएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है और लाख नहीं, अभी करोड़ में जाना है, यही हमारा उम्मीद है। ऑल इंडिया में ये कैंपेन शुरू करे हैं तो सिर्फ मर्दों में नहीं, औरतों में भी काम आज ज़्यादा शुरू कर दिए, क्योंकि जब खवातीन आगे बढ़ जाते हैं, खवातीन में बेदारी पैदा हो जाती है और जब खवातीन में यूनिटी आ जाता है तो बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। उसीलिए आज ये जिम्मेदारी मुझे दिया गया है। मैम, एक तरफ आप और आपके लीडर्स बात करते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, दूसरी तरफ आप कौम की बात करते हैं, कौम को बढ़ाने की बात करते हैं, कौम यानी आप मुस्लिम मेजोरिटी को बढ़ाने की बात करते हैं। तो सेक्युलर पार्टी अगर हो गई तो उसमें कौम कहाँ से आया? कौमी मुल्क बनता है तो कौम सिर्फ मुसलमान कौम नहीं है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हमेशा सेक्युलर पॉलिसीज़ के लिए आवाज़ देता रहा है। उसीलिए आप देखेंगे जब वॉशिंगटन में सवाल किया गया कि कांग्रेस क्यों मुस्लिम लीग के साथ है, एक कम्युनल पार्टी है, तो कांग्रेस के सीनियर लीडर मुस्लिम लीग के पॉलिसी के बारे में वो सफाई दे दिए। तो हमको है ना डिफेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे नेशनल सेक्रेटरी एडवोकेट जीव गिरिधरन है, यहाँ भी आप देखेंगे सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारे स्टेज में दूसरे कौम से भी हमारे भाइयों और बहनों जो है आके जुट रहे हैं। अभी आप ऑनलाइन में जाके देख सकते हैं, जो सिख कम्युनिटी के जो बड़े हैं, लीडर हैं, वो हमारे मेंबर हैं। तो हम कोई फ़र्क नहीं देखते इसमें, है ना, दीनी मजहबी फ़र्क नहीं है, ज़बानी फ़र्क नहीं है। जब कौम कहते हैं तो सोसाइटी है, सोसाइटी में सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं और ये कौम ही मुल्क बनता है। तो सिर्फ मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग नहीं है, इंडिया के लिए है और पूरी सोसाइटी के लिए है। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान सैयद साहब। अब्दुल रहमान सैयद साहब, जैसे आप सबको पता है कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। महाराष्ट्र में अगर ये पार्टी सर्वाइव कर रही है या उभर रही है मैं कहूँ, तो उसके पीछे अगर किसी का बहुत बड़ा हाथ है तो वो अब्दुल रहमान सैयद साहब का है। इस वक्त आपके कैमरे पर मौजूद है अब्दुल रहमान सैयद साहब। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों का दौरा अभी भी किया है, जालना हो गया, नांदेड़ हो गया, जहाँ पर मुस्लिम लीग को प्रमोट कर रहे हैं। चीता कैंप में आज आपकी आमद हुई है। ट्रॉम्बे स्थित का ये इलाका है जहां मुस्लिम अक्सरियत ज्यादा है। कैसा लग रहा है यहाँ पर आज मेंबरशिप अभियान शुरू करके? क्या लगता है कि यहाँ पर इंडियन मुस्लिम लीग की जो हवा चलेगी वो कैसे चलेगी और क्या इसका आपको असर देखने मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो यहाँ पर जिस हिसाब से लोग जमा हुए हैं
उस हिसाब से जो है आपको पता चल गया होगा कि शुरुआत कैसा है। एक कहावत है इंग्लिश में, ए वॉर वेल बिगन इज हाफ वॉन, वेल बिगन इज हाफ वन। एक कोई भी एक जंग भी होता है, अगर अच्छा शुरुआत अगर उस वक्त मतलब आधा वो जीत चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छी शुरुआत हुई, बहुत सारे लोग आए और यहाँ के क्रीम ऑफ सोसाइटीज़ भी आए, और कुछ लोगों को जो है मतलब खलबली भी मची हुई है कि मुस्लिम लीग यहाँ पर कदम रखा है। मुस्लिम लीग यहाँ पर कोई नई सियासी तंजीम नहीं है। मुस्लिम लीग का यहाँ पर भी जो है मुंबई के हिसाब से यहाँ पर भी पहला नगर से रहा है, और मुस्लिम लीग किसी तरीके से कमज़ोर कर दिया गया है। लेकिन इंशाल्लाह अब मुस्लिम लीग का उभरना किसी को मतलब कोई रोक नहीं सकता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुस्लिम लीग यहाँ बहुत ताकतवर बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जुड़ेंगे, और हमारी कोशिश जो है यहाँ पर एजुकेशन को बढ़ावा देना है, हेल्थ सर्विस को बढ़ावा देना है इंशाल्लाह। और जो है एक आज बहुत सारे तादाद में जो है लोग मेंबर बने हुए हैं यहाँ पर। अब्दुल रहमान साहब, जो ये मेंबरशिप का आपने अभियान शुरू किया है, तो इसमें कैसे लोग मेंबर बन रहे हैं? क्या ऑफलाइन इसको मेंबरशिप आपने रखा है या ऑनलाइन रखा है? अगर एक आदमी को, नॉर्मल आदमी को अगर मेंबर बनना है तो वो कैसे आपसे जुड़ेगा, कैसे मेंबर बनेगा? ये बहुत ही आसान तरीके से मेंबर बन सकते हैं, 2 मिनट भी एक मेंबर बनने के लिए नहीं लगता। ऑनलाइन जो सिस्टम बहुत ही आसान है, और हमारे नेशनल लेवल पर बैठे हुए लोगों को यहाँ का ज़मीनी तौर पर जहाँ जहाँ भी एक भी अगर मेंबर बनता है उनका इन्फॉर्मेशन मिलता है। अगर इन केस अगर कोई भी सर्वर प्रॉब्लम की वजह से अगर कुछ मुश्किल हुआ तो ऑफलाइन भी जो है मेंबर बन सकते हैं। खाली उनका इसमें सिर्फ फोटो, आधार कार्ड और एड्रेस और मोबाइल नंबर चाहिए मेंबर बनने के लिए। 10 रुपये जो फीस भरना है वो भी ऑनलाइन भर सकते हैं आप। 2 मिनट में आपका व्हाट्सएप में जो है मेंबरशिप का ID कार्ड भी आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत आसान तरीके से बन रहा है। अब इसके बाद कहाँ का दौरा है? कि अब चिता कैंप में आज मेंबरशिप है, इसके बाद कहाँ पर मेंबरशिप का अभियान चलेगा? इसके बाद महाराष्ट्र के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी ऑलरेडी 6 डिस्ट्रिक्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह बम्बई में भी शुरुआत होगा। बम्बई में ज़्यादा तादाद में मेंबरशिप क्योंकि हमने काम नहीं किया है, इसके बाद जो है हमारे तवज्जो जो है बम्बई की तरफ है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर चिता कैंप में मुस्लिम लीग का ऑफिस का भी काम हो चुका है। बहुत जल्दी जो है उसका इफ्तिताह भी होने वाला है, और ज़मीनी तौर पर इंशाल्लाह दिन ब दिन के हिसाब से जो है मेंबर बनेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि महाराष्ट्र में कम से कम 5 लाख मेंबर बने, और इंशाल्लाह जैसा केरला में जो कम्युनिटी और अक़लियत और पसमानदा तबका जो हिसाब से इस पार्टी ने, जैसा कि सजार कमीशन में मेंशन किया गया है, पूरे हिंदुस्तान के रियासतों में सबसे छोटी रियासत केरला में मुसलमान और बाकी मतलब माइनॉरिटीज़ जो है सबसे हर पहलू में, एजुकेशन में हो, फाइनेंशियल कंडीशन में हो या फिर सरकारी मुलाजिमत में सबसे आगे है। उसी हिसाब और इसका जद्दोजहद मुस्लिम लीग का जद्दोजहद से बना हुआ है करके सचार कमीशन ने मेंशन किया है। इसी हिसाब से उसी तौर पर जो हालात अभी हिंदुस्तान का बना हुआ है और जो नफरती एक मुहिम चलाया जा रहा है, और जो इंडिया का जो गठबंधन बना हुआ है अभी, उस गठबंधन में मुस्लिम लीग भी है। और हम लोग अभी आपको पता होगा कि जहाँ भी इलेक्शंस हुए, इवन यूपी के अंदर भी जो इलेक्शंस हुआ, एक ही कैंडिडेट जो अपोजिशन में खड़ा, अपोजिशन के खिलाफ, अपोजिशन के पार्टी एक ही कैंडिडेट खड़ा हुआ, और हर जगह पर जो मैक्सिमम जगह पर त्रिपुरा छोड़ पर हर जगह पर जो है इंडिया के गठबंधन के कैंडिडेट जीता है। इसी तरीके से मुस्लिम लीग माइनॉरिटी वोट्स को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन को और ज़्यादा वोट बिखरने का बगैर जो है इंशाल्लाह ताकत देंगे। ये हमारी कोशिश है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये मिसाल ये है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे फातिमा मुजफ्फर, जिनसे अभी हमने बातचीत की और इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, इन्होंने अपने तासुरात बयान किए। साथ ही साथ हमने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र सेल के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान सियद से बातचीत की। इनको भी आपके रूबरू कराया और उन्होंने भी बताया कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किस तरह से काम कर रही है, मेंबरशिप अभियान कैसे चलाया जाता है। इसी तरह की खबरों के लिए नाज़रीन बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।